ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो सर्वसारणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोहणि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽहं गतिं पत्ते गच्छामि समय पाहुणमणिमासुदिके विधिवणिदम्। शीर्ष में साजी ग्रहण आश्रव अधिकार गाथा नंबर 173 से 176 कलश चल रहे हैं इसके ऊपर। कलश का नंबर है इसका और कलश पढ़ेंगे इसका। उत्थानी का कलश की उत्थानी का कलश नंबर 120 कलश नंबर 18। अच्छा कलश नंबर 18 उत्थानी गैस की। अब इस शब्द का कलश रूप काव्य कहते हैं। किस हद का कलश रूप काव्य कहते हैं कि जो गाथाओं में बताया है कि ज्ञानी को बंध नहीं होता और अज्ञानी को बंध होता है। आचार्य देव की दृष्टिपूर्ण का किस पर है? ज्ञानी की जो महिमा है आचार्य देव की दृष्टि के अंदर कि जानते हैं ज्ञानी निर्बंध है, ज्ञानी को बंध नहीं होता। और ये बात ज्ञानी भी जानता है, मुनिराज भी जानते हैं, केवल भी जानता है कि इस ज्ञानी को बंध नहीं होता चौथे गुण सामर्थ्य को। और जगह जगह शास्त्रों में ये वर्णन आया कि चौथे गुण सामर्थ्य ज्ञानी को बंध नहीं है, निर्बंध है। और बारंबार यही कलश लिख रहे हैं, ये बातें लिख रहे हैं क्योंकि बात समझ में आ गई ना, तो फिर वो मिथ्या को हटाने का उपाय करेगा। अभी क्या उपाय करता है? कपड़े छोड़ने का उपाय करता है, रसी करने का उपाय करता है, 10 लक्ष्मी व्रत करने का उपाय करता है, यात्राएं करने का उपाय करता है, उपाय तो, लेकिन मिथ्या को हटाने का उपाय करता है। ये जानता है कि मिथ्या शत्रु यहाँ मेरा बैठा, जब तक बैठा है मेरा संसार से रंच मात्र भी कुछ हिलने वाला नहीं है। संसार का महाराज है वो, निगोद के द्वार पर बैठा है वो, जिसके क्या है, जिसके मिथ्यात का अंश भी जिंदा है। टोटल में लिखा मिथ्यात बैरी का अंश भी बुरा है। अंश बुरा है, हम वंश पाल रहे, हमारे वंश की परंपरा चल रही है मिथ्यात के। क्यों? क्योंकि मिथ्यात के अभाव का उपाय नहीं करते ना, इसलिए। सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी मिथ्यात का अभाव करना है, अपने को अपना जानना है, पर को पर जानना है। ये द्रव्य स्वभाव होता है, प्रयास स्वभाव होता है। द्रव्य होती है, प्रयास है। उदाहरण में समझो, समुद्र है और ऊपर लहरें हैं, नीचे क्या है? समुद्र। कैसा है? शांत, धीर, गंभीर है। समुद्र है ना, बिल्कुल चंचलता नीचे समुद्र के अंदर है ही नहीं। और ऊपर लहरें लहरें उठती हैं उसकी थोड़ी थोड़ी, तो लहरों के अंदर चंचलता है। लेकिन ऊपर लहरों के नीचे कितना शांत समुद्र है। कैसा समुद्र है? शांत एकदम। धरती के अंदर कोई सोना गाड़ दे, अपना सोने की सिलाई रखी हो धरती के अंदर, है ऊपर धरती दिख रही, मिट्टी दिख रही, और नीचे क्या है? नीचे सोने की सिलाई भरी पड़ी है उसके अंदर, सोने की सिलाई भरी पड़ी है नीचे मिट्टी के अंदर, उसके अंदर हैं। ऐसे यहाँ पर्याय स्वभाव तो ऊपर ऊपर का है। ये सब संसार पर्याय स्वभाव ही है। सारा सब पर्याय में घटता है। औपशामिक, औदैहिक, छायामिक, इच्छाई, ये सब किसका स्वभाव है? सब पर्याय स्वभाव है। लेकिन इतना कुछ भी हो जाए, द्रव्य को उससे लेना देना कोई है ही नहीं। द्रव्य तो द्रव्य है, द्रव्य साथ अखंड एक है, अनादिकाल से ऐसे ही था। नरक में गया कि नहीं गया? कि नहीं गया भाई? किसी विग्रहति में गया कि नहीं गया? कि नहीं गया भाई? वो द्रव्य स्वभाव तो अपने द्रव्य स्वभाव रूप ही रहा, वो द्रव्य स्वभाव अन्य रूप कभी भी नहीं हुआ।
वो जहाँ गए हैं, मरे हैं, पिटे हैं, जो है वो पर्याय का हुआ है, द्रव्य कुछ भी नहीं हुआ। द्रव्य अखंड एक कूटस्थ है जो कि मोक्ष का आधार है। मोक्ष का आधार ही नहीं है, मोक्ष स्वरूप है, खुद मुक्त है। क्या है वो? खुद मुक्त है। ये पढ़ना लिखना समझना समझाना, ये सम्यदर्शन हो जाना है, प्रमाद हट जाना, कषाय हट जानी, केवल ज्ञान हो जाना, मोक्ष चले जाना, ये सब पर्याय स्वभाव है। ये सब जैसे लहरें ऊपर तैरती हैं समुद्र के, ये ऐसा ही है। अब वो हमेशा लहरें शांत हों, लहरें तीव्र हों, हवा तेज हो, हवा कम हो, जहाज़ तैरते हों, जहाज़ नहीं तैरते हों, उस जो अंदर में शांत समुद्र है उसे ऊपर से क्या लेना देना है? ऊपर जो काम होते हैं सतह पर होते हैं। ऊपर कहाँ होते हैं काम सारे? सतह पर। सतह के नीचे समुद्र कैसा शांत एकदम, हलचल नहीं है ऐसी वहाँ पर समुद्र के अंदर। और समुद्र में हलचल आ जाए तो धरती नहीं बचेगी। ऐसे ही ये ऊपर पर्याय के स्वभाव के अंदर जितना चल रहा है, सब नाटक नौटंकी खेल ये जितने ही हैं, उपदेश दुनना सुनाना जितना चल रहा है, नहीं सुनना नहीं सुनाना जितना चल रहा है, जिसका जहाँ जो चल रहा है वो तो पर्याय स्वभाव के अंदर चल रहा है। द्रव्य स्वभाव तो सदाकाल त्रिकाल शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा है। इसी को कहते हैं समय सार। क्या कहते हैं इसको? समय सार। यही वास्तविक धर्म का आधार है। ये चलायमान नहीं होता है, ये चलायमान ना हो, वो धर्म का आधार है। वे कहते हैं है में को खुलसो द्रव्य स्वभाव है। इतनी गाथाएं लिखी है, जो पसदिय पाणम, ये सब गाथाएं जितनी लिखी हैं ना, वे सब गाथाएं द्रव्य स्वभाव को देख के लिखी है। वो द्रव्य स्वभाव की ही महिमा के गीत गाए गए हैं। वो द्रव्य स्वभाव की महिमा की गीत गाए गए हैं। जैसे भगवान की भक्ति करते हैं मंदिर में, और भगवान ना हो मंदिर के अंदर, तो जब तक भगवान किसी की भक्ति किसकी करोगे? भगवान ही नहीं होंगे जब। ऐसे ही यहाँ है द्रव्य स्वभाव है सो भगवान है। द्रव्य स्वभाव जो बदलता नहीं है, सदाकाल सब जीवों का एक सा रहता है। कभी स्वर्ग में गया नहीं है, नरक में गया नहीं है, संसार में पिटा नहीं है, कटा नहीं है, मरा नहीं है, चिथड़े नहीं हुए जिसके, वो द्रव्य स्वभाव, वो द्रव्य स्वभाव की दृष्टि, वो द्रव्य स्वभाव, वो कुटस्थ है। उसका क्या नाम दिया? कुटस्थ। कुटस्थ माने ठूंठ की भांति। ये ठूंठ होती है ऐसा, ठूंठ की भांति। अपरिणामी, जिसके अंदर पर्याय नहीं है, ऐसा जो सदाकाल है एक रूप, वो जो घटता नहीं बढ़ता नहीं है, सदा का रूप, सदाकाल सदाकाल में एक रूप से भी रहता है, हैं, जिसमें चेंज पॉसिबल ही नहीं है। किसी को कहते नहीं, कोई निगोद का जीव भी हो ना, तो उसके स्वभाव में कोई चेंज पॉसिबल नहीं। अब ऐसे द्रव्य स्वभाव को एक पर्याय जानती है और एक पर्याय नहीं जानती। जो पर्याय उस द्रव्य स्वभाव को जानती है, देखती है वो पर्याय कैसी होती है, और जो पर्याय द्रव्य स्वभाव को नहीं जानती देखती, उस पर्याय का स्वरूप क्या होता है, वो समझने की बात है चरणन योग के द्वारा, कर्णन योग के द्वारा, प्रथम योग के द्वारा। जो पर्याय द्रव्य स्वभाव के सन्मुख है, द्रव्य स्वभाव को देखती है, उस पर्याय के अंदर विवेक आ जाता है, न्याय आ जाता है, फिर कर्मों का उसके बंध नहीं होता। लेकिन जो अपने से दूर है उसको बंध भी होता है और पर्याय दुखी भी रहती है, लेकिन द्रव्य दुखी नहीं रहता। लेकिन पर्याय किसकी है? तो कहते हैं भैया पर्याय द्रव्य में से आती है। ये व्यवहार का कथन है, वास्तव में द्रव्य में से पर्याय नहीं आती। द्रव्य द्रव्य रहता है, पर्याय का अपना स्वभाव है और द्रव्य का अपना स्वभाव है। पर्याय के षटकार पर्याय में लगते हैं, द्रव्य में नहीं लगते। लेकिन इतना जरूर है, जो पर्याय जिस समय द्रव्य को देखेगी उस समय सुखी, और जो पर्याय जिस समय द्रव्य को ना देखे उस समय वो दुखी। हाँ, तो ये पर्याय के द्वारा, पर्याय भी मेरी और द्रव्य स्वभाव भी मेरा। लेकिन कब कौन सी बात समझनी है वो बात पूरी निर्णय कर लेनी चाहिए। अब ज्ञानी को बंध नहीं होता, पर्याय को द्रव्य तो बंद होता ही नहीं है, लेकिन पर्याय में बंध नहीं होता। इसका कलश उपाव्य कहते हैं। क्या कह रहे, कलश पढ़ लेते हैं इसका। विजहति नाहि सत्तां प्रत्यापूर्वबद्धा, समयमनुसरन्तो यद्यपि द्रव्यरूपा, तदपि सकलराग देशमोहव्युदासा, दवतरति न जातु ज्ञानी न कर्म बंधे।
बहुत खुलासा हो रहा है बातों का, वो दोबारा बता रहे। यद्यपि अपने अपने समय का अनुसरण करने वाले, अपने अपने समय में उदय में आने वाले पूर्ववद पहले अवस्था में बांधे हुए द्रव्य रूप प्रत्यय अपनी सत्ता को नहीं छोड़ते, सत्ता में रहते हैं। जो कर्मों का पूर्व में बंद करा था, वे जब हम स्वरूप की आराधना करी थी, स्वरूप की आराधना प्रत्यय बांधे थे, आश्रय बांधे थे, वे सत्ता में बने रहते हैं और सत्ता को अपनी नहीं छोड़ते हैं, सत्ता में बैठे रहते हैं। तथापि सर्व राग द्वेष मोह का अभाव होने से ज्ञानी के कर्मबंध कदापि अवतार नहीं धरता नहीं होते हैं। अवतार माने अवतार पैदा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि राग द्वेष मोह का अभाव उसके है, किसको? ज्ञानी को। तो राग द्वेष मोह का अभाव होने से उसके जो कर्म हैं वे अवतार धारण नहीं करते। मतलब अवतार माने नए नए पैदा नहीं होते, संतति को नहीं बढ़ाते उसकी, उनकी संतति नष्ट हो जाती है वहीं पर ही। भावार्थ, ज्ञानी के भी पूर्व अज्ञान अवस्था में बांधे हुए द्रव्याश्रव सत्ता अवस्था में विद्यमान हैं और वे अपने उदय काल में उदय में आते रहते हैं। सत्ता में विद्यमान है, उदय में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कर्मों का काम ही यही है, आना जाना। पुद्गल नाम है, पुद्गल का नाम होता है मिलना बिछड़ना। पुद मने मिलना, गल मने बिछड़ना, मिलना बिछड़ना। ये मिलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं। परमाणु से बनी है स्कंद, स्कंद से बनी है वर्ग, वर्ग से बनी है वर्णाएँ, वर्णा से बने हैं ये सारे हैं जितने पुद्गल के ये हैं कर्म आदि, ये सब उससे तो बने हैं। स्पर्धक सब ये उससे ही बनते हैं। सारी सत्ता उनकी एक ही है, मिलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं। लेकिन ज्ञानी स्वरूप को जानता है तो उन्हें भ्रमित होता नहीं है। तो जो पूर्व अवस्था में द्रव्य आश्रय बांधे थे, जो इतनी स्थिति बांधी थी, जिस काल में उनकी स्थिति उदयमानी होती है, उस काल में कर्म उदय में आते हैं। लेकिन उदय में आते हुए कर्म जीव को परिणाम खराब करने के लिए नहीं गए थे, वे आते हैं चले जाते हैं। आते ही जाने के लिए हैं, परेशान करने के लिए नहीं आते, जाने के लिए। जीव स्वयं अपने को भूल कर इनमें हैरान परेशान होता है। कर्म बेचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोहे की संगति पाई। एक आदमी, पानी को तुम कूट सकते हो, पीटना हो पानी को कूटना, तो पानी तो बहता है, कूट पीट नहीं सकता। लेकिन वही पानी के बर्फ बना दो, जमा दो उसको, और कूटता पीट सकता है, नहीं कूट पीट सकता? कर सकता है। अब मैं देख रहा हूँ उसमें, वो रास्ते में ले रहा है, उसके अंदर कपड़े के अंदर लिया तो धै धमाधम बजा जा रहा उसको। अब मतलब पानी पिट रहा, क्यों पिट रहा? क्यों पिट रहा? पानी का स्वभाव तो पिटने का नहीं है, ये क्यों पिट रहा? क्योंकि वो ठंडक की उसने संगति पाली और पिटेगा भाई। कैसा मतलब कमाल है। ऐसे ही ज्ञानी राग देश मोह की संगति पालता है तो अब पिटेगा। जो जीव का स्वभाव पिटने का नहीं था, अब वो पिटेगा। क्यों पिटेगा? क्योंकि इसने अपने स्वभाव को छोड़कर राग देश मोह की संगति पाल ली है, इसलिए पिटेगा। किंतु वे द्रव्याश्रव ज्ञानी के कर्म बंध के कारण नहीं होते, क्योंकि ज्ञानी के समस्त राग द्वेष भावों का अभाव है। यहाँ समस्त राग द्वेष मोह का अभाव बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोह की अपेक्षा समझना चाहिए। ज्ञानी को समस्त कर्मों का अभाव है। ये बात आचार्य कुंददेव कह रहे हैं, कोई हल्का आदमी नहीं कह रहा कि ज्ञानी को समस्त कर्मों का अभाव है, ज्ञानी निर्बंध है, ज्ञानी अबंधक है, ज्ञानी खुल गया है, उसका पिंजरा खुल गया है, ज्ञानी उड़ गया है, निकल गया है यहाँ से। नहीं भैया, सम्मेलन के नाम पे पहले नियम करो, त्याग करो, व्रत करो, बहुत ये करो। इसलिए कहते हैं तत्वाभ्यास करो। क्या कहें? सबसे पहले ये तत्वाभ्यास समझ में आ गया तो नियम त्याग व्रत स्वयं होंगे, करने अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये तत्वाभ्यास ना हुआ तो इनके पीछे पड़ा रहना कुछ नहीं होगा भाई। हमारा संवेदन था, हमारा छूट गया, अब हम पहले सुखी थे, अब दुखी हो गए, अब ऐसा हो गया। अब पहले लोग मानते थे हमारी, अब नहीं मानते। ऐसे ही सुख दुख बना ही रहेगा जब तक तत्वाभ्यास नहीं करेगा। सबसे पहले तत्व ज्ञान कर, सपर भेद विज्ञान करो। सबसे पहले तत्व ज्ञान करके भेद विज्ञान करो, उसके बाद तुम्हारे संवेदन आदि हो जाएंगे, तो नियम त्याग व्रत उसके बाद अपने आप स्वयं आ जाएंगे। ऐसा किसी को आगे आते हैं, किसी को पीछे आते हैं, वहाँ ठीक है, कोई पहले भी ले लेता है नियम,
लेकिन नियम नियम जब कहलाए जाएंगे तो समदर्शन हो जाएगा। इससे पहले नियम नियम नहीं कहलाए जाएंगे। निजानंद का अनुभव करके भोगों में सुख बुद्धि तजो। निजानंद का अनुभव करके भोगों में सुख बुद्धि तजो। अब दूसरा कलश क्या है देखो। अब इसी अर्थ को दृढ़ करने वाली आगामी 2 गाथाओं का सूचित रूप श्लोक कहते हैं। 2 गाथाएं आगे आएंगी 177 नंबर की। उसके लिए कलश कह रहे कि उसकी गाथा में क्या आएगा वो बता रहे हैं देखो। राग द्वेष विमोहानां ज्ञानिनो यदि संभवे तत एव ना बंधोस्य ते बंधस्य कारणम्। श्लोकार्थ। क्योंकि ज्ञानियों के राग द्वेष मोह का असंभव है। क्यों? कारण का अभाव कर दिया उन्होंने। कारण क्या अभाव कर दिया? क्योंकि राग द्वेष मोह ही नहीं है, और राग द्वेष मोह ही नहीं तो बंद क्यों होगा? जो अपराध करेगा वो बंधेगा, जो अपराध नहीं करेगा वो क्यों बंधेगा? अब सिद्धों के ऊपर उपसर्ग हो सकता है, सिद्धों के ऊपर कोई जाकर उपसर्ग कर सकता है? वहाँ पर किसी भी अवस्था में परेशान कर सकता है सिद्धों को, अरहंतों को? कहना भैया उपसर्ग संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके उस जाति कर्मों का भाव है। उस जाति कर्म का भाव क्यों? उस जाति के परिणामों का भाव है। इसलिए ज्ञानियों के राग द्वेष मोह का संभव है, इसलिए उनके बंध नहीं है। कारण क्या है कि वे राग द्वेष मोह ही बंध के कारण हैं, और राग द्वेष मोह ना हो तो जीव बनता नहीं है। जीव कर्मों से नहीं बंधा, जीव किससे बंधा है? अपने राग द्वेष मोह से बंधा है। हाँ, इसलिए में चर्चा हो गई थी इस बात को लेकर। तो कहने लगा भाई, इसलिए में कहने लगे जी वो वहाँ थे, क्या नाम, वर्णी जी। और वर्णी जी पहुँचे, स्वामी साहब बोले थे प्रश्न। कहने लगा जी एक चीज़ बताओ, ये जो जीव बनता है ये बनता है कि नहीं बनता है? यदि बनता है तो सर्वदा बनता रहेगा, और नहीं बनता है संसार में बना हुआ दिख क्यों रहा है? ये बताओ। तो स्वामी ने जवाब दिया था कि द्रव्य स्वभाव से नहीं बनता, पर्याय स्वभाव से बनता है। कहने लगे जीव तो फिर तो यदि जीव स्वभाव से बंधेगा सदाकाल बनता ही रहेगा, क्योंकि जो दूसरे की अपेक्षा के बिना वो स्वभाव होता है। लेकिन दूसरे की अपेक्षा के बिना होता है, लेकिन वो पर्याय का स्वभाव होता है, वो द्रव्य का स्वभाव नहीं होता। वहाँ अपेक्षा समझनी पड़ेगी कौन सी अपेक्षा तो कौन सा कथन है। और ये बातें किसी हल्के नहीं, कुंदुचार्य से लिखी है, कुंदुचार्य उन पंडितों ने लिखी बाद में, जैसे नाचार्य जिन छावड़ा जी ने, वो टोटोमल जी ने, सबका वर्णन, सबने वर्णन करा इन चीज़ों का। अब खाने चर्चा होगी ना, वहाँ पर खाने चर्चा के अंदर क्या अपर पक्ष के विद्वान थे, बैठ गए अपने चतर पर, बैठ गए कैलाशचंद्र पंडित जी बैठ गए, सब बैठ गए और चर्चा ऑनलाइन कहना भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात आई कि हम 1200 के बाद के आचार्य को और पंडित जो हैं उनकी नहीं मानेंगे, अब बाकी चर्चा करनी हो करो आप। हम तो मुझे मूल शास्त्र हैं जो 1000 साल पुराने शास्त्र हैं उन्हीं की मानेंगे। 1000 साल पुराने जो आचार्य उसके बाद हुए हैं न तो उनकी मानेंगे न पंडितों की मानेंगे। तो कैलाश चंद जी ने कहा था, कहने लगा जो पंडित जो विद्वान सर्वज्ञ के अनुसार कह रहा है वो पंडित ही मान्य हैं, और जो आचार्य सर्वज्ञ के अनुसार कह रहे हैं वो आचार्य ही मान्य हैं। यदि आपको इतनी बात मंजूर हो तो चर्चा शुरू करेंगे। इतनी बात मंजूर हुई तब जाकर वो चर्चा शुरू हुई, नहीं तो चर्चा ही वहीं खत्म होगी, स्टार्ट होती है। ये खाने चर्चा हुई, बहुत बड़ी चर्चा होगी, अपर पक्ष की हुई, अपने मोक्ष जन्म के विद्वान बैठे थे, बहुत चर्चा हुई, रिजल्ट कुछ नहीं करता। जी श्रद्धा का पखवाड़ा जहाँ है वहीं चलता रहता है। ये श्रद्धा पलटनी बड़ी मुश्किल है जीव की। और बाई चांस मोक्ष बन भी जाए तो आत्मा की अनुभव की बात ना सुने, आत्मा का अनुभव ना करे, उस तरह प्रयास ना करे, तो नाम मात्र का मोक्ष बन के रह जाता है और जीवन ऐसे ही पूरा अपना कर देता है। जो क्या कह रहे हैं 2 गाथाएं, अब इसकी समझ 2 गाथाएं कहते हैं। अब इसके 2 कलश के ना 2 कलश टीका के अंदर वे हैं, अच्छे भाव दिए हैं, आप पढ़ लेना उसको, क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगा तो समय बहुत लग जाएगा। कलश टीका के हैं, दोनों कलश के अंदर दोनों के ही राजमल जी पांडे जी ने बहुत अच्छे भाव दिए हैं, कल पढ़े थे, अच्छे भाव हैं, आप पढ़ लेना अपने हिसाब से है ना उनको। चलिए अब गाथा पढ़ लेते हैं। इसकी गाथा है, अब इसी अर्थ की समर्थक 2 गाथाएं कहते हैं। क्या कहते हैं देखो। रागो दोषो मोहो ये आसवाणति समदेठिसी तमहासव भावेण विणाये दूणपच्चया होन्ति हेदुचदु वियप्पो अट्टवियप्पस्य कारणं वर्णिनं तेसिं पीयरागादि तेसिं भावेण भञ्जन्ति।
द्वेष न मोह ये आश्रव नहीं सुदृष्टि के, इससे ही आश्रव भाव बिन प्रत्यय नहीं हेतु बने। हेतु चतुर्विध कर्म अष्टि प्रकार का कारण कहा, उनका ही रागादिक कहा, रागादि नहीं मां बंदना। इसकी भी टीका आचार्य जयसिंह की बहुत बड़ी है। और आचार्य रामचंद्र की भी टीका पड़ी है इसके अंदर। भावार्थ गाथा। राग द्वेष और मोह यह आश्रव सम्यक दृष्टि के नहीं होते हैं, इसलिए आश्रव भाव के बिना द्रव्य प्रत्यय क्रम के कारण नहीं होते हैं। अब ये जहाँ सम्यक दृष्टि लिखा ना, जहाँ ये लिखा ज्ञानी, सब जगह कर दिया मुनि। आश्रम मुनियों के नहीं होते हैं, मुनि ज्ञानी होते हैं, सब जगह मुनि कर दिया, हटा करके एडिट कर दिया पूरे शास्त्र को। क्योंकि आचार्य को ने मूल गाथाओं के अंदर सम्यक दृष्टि शब्द दिया ना, मूल गाथा के अंदर शब्द है सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि को हटाना हो मूल गाथा में से तो मुनि शब्द करना पड़ेगा मूल गाथा के शब्द को, लेकिन उसके अंदर ब्रैकेट वगैरह में सबका अर्थ बदल दिया। कहना मुनि होगा तो सम्यक दृष्टि होगा, मुनि होगा नीचे नीचे, बस तो मुनि को मान तो सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि है ही नहीं। ऐसा अर्थ का नर्थ करके समझाया, समयसार को बंद करा दिया, पढ़ना बंद करा दिया समयसार को, जो मूल शास्त्र था धर्म का। मिथ्यात आदि 4 प्रकार के हेतु। मिथ्यात आदि कौन से? मिथ्यात, एवृत्ति, ये तो 5 हो गए, ये करे 4 प्रकार के। हाँ, मिथ्यात, एवृत्ति, कषाय और योग। और 8 प्रकार के कर्म का कारण कौन है? वे जो कहे गए बढ़िदम ने कहा गया है, और उनके भी जीव के रागादिक भाव कारण होते हैं, इसलिए उनके अभाव में कर्म नहीं बनते, इसलिए सम्यक दृष्टि के बंद नहीं होता। दूध फीका है, इसका क्या मतलब हुआ? दूध में मीठा गिरा ही नहीं है, इसका दूध फीका है। और दूध मीठा है, इसका मतलब दूध में मीठा गिरा तो दूध घुमाया, दूध मीठा है, सीधा गणित है। उसके रागादि आश्रय भी नहीं है, राग भाव ही नहीं है, तो उसका आश्रय भी नहीं हो सकते, ना तो मिथ्यातादि हो सकते, ना 8 प्रकार कर्मों का कारण कहा गया है। और यदि होते हैं मिथ्यातादि तो ये कारण उसके कहे जाते हैं कर्मों के आश्रय के। मिथ्यात अपने आप नहीं आता, जीव बुलाता है। एवृत्ति अपने आप नहीं आती, जीव बुलाता है। कषाय, प्रमाद, योग अपने आप नहीं आते, उनको कौन? जीव अपने स्वभाव से भ्रष्ट होकर उनको बुलाता है। तो पर्याय अब स्वभाव से भ्रष्ट होती है तो पर में लगती है, और पर में लगती है तो कर्मों का आश्रय होता है। अब वेश्या है, बहुत रूप रंग बदले, बहुत मेकअप करे, तरह तरह के भान नृत्य करे, दिखाए, किसे रिझा पाएगी? किसे रिझा पाएगी? अब आचार्य हमारे आध्यात्म भगवान हो और सामने वो है ना उसका बता उसको का यद्यपि दशांग नावी, 3 लोग की सबसे सुंदर स्त्री हो और तुम्हारे सामने नृत्य कर रही हो, तो तुम्हारे मन को चलाने में समर्थ नहीं है। कैसे? उदाहरण दिया उसके अंदर, एक बताओ क्या उदाहरण दिया? पढ़े करो ध्यान से। अब ध्यान से पढ़ोगे ना, भक्तिपूर्वक पढ़ोगे तो याद रहेगा। फिर उसके बाद जैसे कल्पांत काल की हवा चल रही हो और मेरू शिखर की चोटी तक को हिलाने में समर्थ नहीं है, इसी प्रकार कितनी सुंदर स्त्री आ जाए आपके चित्त को हिलाने में वो समर्थ नहीं है। बाहर के विषय नहीं कहते तू हमें भोग दे, वो तो जीव स्वयं को भोगता है। ऐसे लिखा कि बसे हुए को उजाड़ता है, उजड़े हुए को बसाता है ज्ञानी। ज्ञानी क्या करता है? जो बाहर में बस्ती ना राख की, उसको तो उजाड़ देता है, और जो अंदर में बस्ती नहीं बसी ज्ञान की, उसको बसाता है। बसे हुए को उजड़ करता है, उजड़े हुए को बसा देता है। ऐसे ज्ञानी की कमाल होता है ज्ञानी का भैया, सही में। वो तो राख की बस्ती में आग लगा देता है, अब देखता है बैठ के आराम से आग लगा करके। तो बाहर में युद्ध नहीं छिड़ते उसके। राही का युद्ध, ज्ञानी का युद्ध अपने अंदर में चलता है। किससे चलता है? ज्ञान का और राग का युद्ध चलता है। दिखता बाहर में कुछ नहीं है, लेकिन अंदर में युद्ध छिड़ा हुआ है पूरा का पूरा। और बाहर में कोई आदमी देखेगा तो कहेगा अरे खा रहा है, पी रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन अंदर में क्या हुआ हुआ है? उसके युद्ध छिड़ा हुआ है। उसके ज्ञान ने राग के खिलाफ युद्ध छिड़ रखा।
बाहर में दिखता कुछ कुछ भी हो है, और बाहर में कोई द्रव्यलिंग हो करता कितना दिखता है, लेकिन अंदर में राग के ज्ञान की एकाग्रता एकता है, तो कोई युद्ध नहीं छिड़ रहा, वो मुँह के चपेटे में है ऐसा। लेकिन ज्ञानी भैया युद्ध छिड़ रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, खा रहा हो, सो रहा हो, पी रहा हो, तो युद्ध छिड़ा रहता है अंदर में उसके, किसके खिलाफ, इस राग के खिलाफ, आश्रय के खिलाफ। सम्यक दृष्टि के राग द्वेष मोह नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टित्व की अन्यथा अनुपत्ति है, तो राग द्वेष मोह के अभाव के बिना सम्यक दृष्टित्व नहीं हो सकता। ये कह रहे जिसका राग द्वेष मोह नहीं गया उसको सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। अब राग द्वेष मोह तीन चीज़ें दी, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है उसका राग द्वेष तो होता है, लेकिन मोह के बिना के राग द्वेष और मोह के साथ के राग द्वेष, दोनों राग द्वेष में जमीन आसमान का फर्क है। अपना जो मानता है उसके राग द्वेष, और जो राग द्वेष को अपना नहीं मानता उसके राग द्वेष में जमीन आसमान का फर्क है। एक जैसे न चाहने अच्छी टीका लिखी, उसका लिखा कि पहले गुण स्थान से लेकर तीसरे गुण स्थान तक घटता हुआ अशुभ उपयोग, चौथे से लेकर छठे तक बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, और सातवें से आगे बढ़ता हुआ शुद्ध उपयोग, और 13-14 गुण स्थान जो है शुद्ध उपयोग का फल। समझ आ गई क्या कहा? पहले से लेकर तीसरे तक घटता हुआ अशुभ उपयोग, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि पहले के अंदर सबसे ज़्यादा शुभ उपयोग है। पहले के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है ना, घटता हुआ। अब चौथे से छठे तक बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, यानी छठे में सबसे ज़्यादा शुभ उपयोग है। इसके ऊपर, इससे ऊपर संतति का शुभ उपयोग नहीं होता, और पहले से नीचे की संतति का अशुभ उपयोग नहीं होता। और ये बात तो आप सब जानते हैं, जितने मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं सब कौन से गुण स्थान के अंदर होते हैं? पहले नहीं होते। और जो पहले गुण स्थानवर्ती है, और वो भले ही बाहर में कितनी शुभ क्रियाएं कर रहा हो, जीवों को बचा रहा हो, अभयदान दे रहा हो, कंबल आदि बंटवा रहा हो, खाने बंटवा रहा हो, खूब कर रहा हो, और मिथ्या दृष्टि है, तो शुभ उपयोग है क्या अशुभ उपयोग है? अशुभ ही है। क्यों? क्योंकि अपने को नहीं जानता, शुद्धात्मा को नहीं जानता वो, इसलिए उसको जितने कार्य कहे जैसे अशुभ उपयोग के खाते में हटाए उसको। तो किंचित पुण्य मान ले, थोड़ा मोड़ा एक अलग बात है, लेकिन उपयोग वास्तव में अशुभ है उसका। और चौथे के अंदर शुभ उपयोग बढ़ता हुआ, तो ये शुभ उपयोग की उत्पत्ति जो होती है ना पहली बार, वो चौथे गुण स्थान में होती है। यानी शुभ भी किसी को होता है तो चौथे गुण स्थान सम्यक दृष्टि को होता है, न शुभ भी नहीं होता। वो कैसे हो जाता है? पहले में तो जो क्रियाएं कर रहा था वही अशुभ उपयोग था, पूजा पाठ कर रहा था अशुभ उपयोग था, और चौथे में जाती है शुभ उपयोग हो गया। तो ऐसा क्या कर दिया उसने कि वही क्रियाएं पहले अशुभ उपयोग थी और शुभ उपयोग हो गई? ऐसा क्या कर दिया उसने? अपने को अपना मान लिया, वस्तु का स्वरूप जान लिया उसने। वस्तु जान नहीं लिया, मान लिया, स्वीकार कर लिया वस्तु स्वरूप को उसने। ऐसा वस्तु को स्वीकार करते ही वही पूजा जो पहले कर रहा था, वही पूजा अब उसकी कर्म बंध के अभाव का कारण है। वही भक्ति अर्चना, खाना पीना भोग भी नहीं जाए कारण है उसके, ऐसा लिखा उसके। और मिथ्या दृष्टि की तपस्या भी बंध का कारण है। क्यों? क्योंकि उसको राग द्वेष मोह नहीं है। अब मोह नहीं है तो वो भले ही शुभ क्रियाएं कर रहा हो, लेकिन उसका वैसा बंधन उसके नहीं है, उसको राग द्वेष की संतति प्रवृत्ति नहीं है। हाँ, ये बस बड़ी समझने की है बात। राग द्वेष होने पर भी मोह के बिना के राग द्वेष और मोह सहित के राग द्वेष, कितना बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। अपने मानते हुए राग द्वेष, अपने ना मानते हुए राग द्वेष, कितने जमीन आसमान का फर्क होता है। लड़की का रिश्ता ना करो, लड़की सजे धजे खूब श्रृंगार करे, घूमे फिरे, तो क्या कहेंगे? कुशील है, कहेंगे कुशील है। और उसी लड़की का रिश्ता कर दो तो, और शादी हो जाए तो, और बाद में सजे धजे तो क्या कहते हैं? ये शीलवान है। तो कितना जमीन आसमान का फर्क आ गया। वही स्त्री एक, और ये काम ही कर रही है, लेकिन एक कुशील है और एक शील है। हाँ, ये कहाँ से आती हैं सब बातें? ये सारा पहले भैया पैदा हो जाए जब की बातें हैं, बिना पैदा हुए तो सब पहले तू समझ तो ले अपने आप को, तू है कौन, क्या है। राग द्वेष मोह के अभाव में सम्यक दृष्टि तो हो ही नहीं सकता। राग द्वेष मोह के अभाव में उसे सम्यक दृष्टि को द्रव्य प्रत्यय, द्रव्य आश्रय पुद्गल कर्म का, अर्थात पुद्गल के बंधन का हेतुत्व धारण नहीं करते। द्रव्य प्रत्यय पड़े हों तो पड़े हों, जैसे सिद्ध भगवान को कर्म नहीं बनते, कर्म पड़े हों तो पड़े हों, ऐसे ज्ञानियों कर्म नहीं बनते, कर्म पड़े हों तो पड़े हों। वो सब कुछ नहीं कहते, पड़े रहें, वो सब कोई लेना देना नहीं है। पढ़े तो पढ़े रहें, क्या लेना देना है, हमें मतलब ही नहीं है। क्योंकि द्रव्य प्रत्ययों के पुद्गल कर्म के हेतुत्व के हेतु रागादिक हैं। ये बढ़िया बात की इन्होंने। द्रव्य कर्म का हेतु कौन है? पुद्गल कर्म। और पुद्गल कर्म का हेतु कौन है?
रागादिक। और रागादिक का हेतु कौन है? रागादिक का हेतु कौन है? उसको भी हेतु ढूंढना पड़ेगा ना। जो पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव को नहीं जानती, अपने स्वभाव में रमण नहीं करती, वो पर्याय उसका रागादिक का हेतु है, वो पुत्र कर्म का हेतु है। पुत्र द्रव्य द्रव्य प्रत्येक हेतु है। ये कर्म जीव को हैरान नहीं कर रहा, ये जीव कर्म को हैरान कर रहा। लगता कैसे है? कर्म ने हैरान कर रखा हुआ है। बढ़िया लिखा बुद्धदास जी ने, एक बढ़िया कर्मों के ऊपर लिखा पूरा हो रहा। इन्हीं तुम मुझे माई, हे प्रभु अंतर डार्यो, कबहूँ इतर निगोर, कबहूँ नरक घुमावे। बहुविधि चारों गति में नाच नचावे। नाच नचाता है कि तू नाचता है भाई? हाँ, मेरा कछ दोष नहीं है। ठीक है, बात हो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा कहो तो मेरा कोई दोष नहीं है कि प्रयास स्वभाव में तो रागादिक किसने करे भाई? वो प्रयास स्वभाव में तो रागादिक तेरे ही हैं, तेरे ही करे हैं, तेरी संतति बांधी हुई है, किसी और की बांधी हुई नहीं है। वो उसका हेतु कौन है? द्रव्य प्रत्यय का पुद्गल कर्म। पुद्गल कर्म का हेतु कौन है? रागादिक। और रागादिक कौन है? अपने स्वभाव से भ्रष्ट पर्याय, अपने द्रव्य स्वभाव से भ्रष्ट पर्याय, वो रागादिक है। इसलिए हेतु के अभाव में, हेतु के हेतु माने संसार का हेतु कौन? कर्म। और कर्म का हेतु कौन? राग। तो मूल हेतु कौन हुआ? मूल हेतु कौन हुआ? मूल हेतु रागादिक हुए। कड़ी से कड़ी बंधी है, एक कड़ी से वो कड़ी, एक कड़ी से वो मत कड़ी, एक कड़ी से वो कड़ी। अब कड़ी बन के क्या बन गई? वो चैन बन गई लंबी। अब कड़ी खोलनी हो तो क्या करना पड़ेगा कि एक कड़ी का वो खोल दो, उसके अंदर कब्जा। तो कब्जा खुलते क्या होगा? पूरी चैन खुल जाएगी। और चोर क्या करते हैं? कड़ी का कब्जा खोल देते हैं उसका, और पूरी चैन क्या होती है? वो खुल जाती है और सामान चुरा के ले जाते हैं पूरे का पूरा। ये संसारी कड़ी कहाँ पर है इसकी? संसारी कड़ी रागादिक भाव के ऊपर है, मोह के ऊपर है। जहाँ ये कड़ी खुली तो ही सारे संसार का भाव हो जाता है और संसार ये निकल जाता है। ज्ञानी जी खुला हुआ है। जड़ी जेवड़ी के समान संसार है उसका। ये जली जेवड़ी पड़ी हो, जली जेवड़ी देखने में जेवड़ी है, वास्तव में जेवड़ी नहीं है। इसलिए हेतु के अभाव में हेतुमान का यानी कि आश्रव का तक कारण का जो कारण उसके अभाव से कार्य का अभाव सिद्ध है। हेतुमान माने आश्रव, यहाँ पर मुख्य आश्रव को लिया ना, तो ये आश्रव कारण लिख रहे हैं। तो उसके अभाव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसके ज्ञानी को आश्रव नहीं होते, इसलिए ज्ञानी के बंध नहीं, ज्ञानी का आश्रव बंध नहीं होते। या टंकी के अंदर पानी आना और रुकना, आना आश्रव, रुकना बंध। कर्मों का सत्ता में रुकना, इसका नाम क्या होता है? बंध। और आने का नाम आश्रव। और टंकी के अंदर पानी ना भरो आप ऊपर, उसका आश्रव बंद कर दो। पानी ना जाना मतलब उसके अंदर, उसका पानी जाना और रुकना दोनों बंद कर दिया आपने। तो आश्रव का भी अभाव हो गया और बंद का भी अभाव हो गया उसके अंदर। और पानी जो उसके अंदर है वो कितने दिन चल जाएगा? कि कुछ भी नहीं चलेगा, एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगा, टंकी खाली हो जाएगी। तो कहते हैं जो उसको टंकी में पानी भरा भी है ना, तो यदि उसको पानी नया नहीं जा रहा तो कहते हैं उसको उसका अभाव है, अब वो टंकी जल्दी खाली उसकी हो जाने वाली है, उसको बंद नहीं कहते। फिर उसके बाद भावार्थ यहाँ समय हो जाता है बोलने में। राग द्वेष मोह के अभाव के बिना सम्यक दृष्टित्व नहीं हो सकता। यदि राग द्वेष मोह नहीं होगा, यदि राग द्वेष मोह होगा तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। राग द्वेष मोह के अभाव के बिना, दो शब्द ना, अभाव के बिना, यानी कि राग द्वेष मोह के होने पर, दो माइनस आ गया ना, तो दो माइनस इजिकल टू प्लस, माइनस माइनस प्लस। इसलिए ये कह रहे अभाव के बिना, माइनस माइनस प्लस, मतलब क्या हुआ? राग द्वेष के अभाव के बिना, राग द्वेष होने पर यदि राग द्वेष हैं तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, ऐसा अविनाभावी नियम बताया गया है। अविनाभावी माने जिसके होने पर कार्य जरूर हो और जिसके ना होने पर कार्य बिल्कुल ना हो, उसे कहते हैं अविनाभावी। अविनाभावी
पति होने पर पत्नी हो और रिश्ता ना हुआ, पति ना हो तो पत्नी बिल्कुल ना हो, बच्चे होने पर माता हो और बच्चे ना हो तो माता बिल्कुल ना हो, बांझ हो। ऐसे ही राग द्वेष मोह का जब तक अभाव है, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, और राग द्वेष मोह ना हो तो सम्यक दृष्टि के हुए बिना रह नहीं सकता। ऐसा अविनाभावी नियम बताया है। सो मिथ्यात् संबंधी राग आदि का भाव समझना चाहिए। ये बढ़िया इसमें बात लिख दी इन्होंने, बार बार खुलासा चलते इसी बात का रहा है। सो राग द्वेष मोह जो है ना, तो कौन से राग द्वेष मोह समझना कि मिथ्यात् संबंधी। पाप का बाप कौन है बताओ, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? लोभ। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्या। हाँ, मिथ्या से बड़ा पाप है जो अपने को भुला दे। लोभ तो सेकंड कैटेगरी का पाप है। लोभ तो जब उत्पन्न होता है परद्रव्यों के अंदर, जब जीव अपनी पूरी निधि को भूल जाता है, मैं पूर्ण हूँ, ऐसी निधि को भूल करके पर वस्तुओं में राग उत्पन्न होता है, इसको उसका नाम लोभ है। कि पहले करता क्या है, पहले अपनी वस्तु को भूल जाता है। मिथ्यात् संबंधी जो राग हैं, आश्रम हैं, द्वेष हैं, उसका भाव समझ लेना चाहिए। मिथ्यात् संबंधी राग आदि को ही राग आदि माना गया है। मिथ्या संबंधी राग हों। अब रामचंद्र जी को पत्नी पर प्रेम था, अब रावण से लड़ाई लड़ी, लड़ाई ऐसे लड़ी नहीं होगी है, अंदर में उसके प्रति वो आया होगा कि भाई उठा के ले गलत करा उसने। तो ऐसा सब होने पर भी वो मिथ्या संबंधी राग नहीं था उनको, तो उनके बंध भी नहीं था। मिथ्या संबंधी राग आदि को ही राग आदि माना गया है। सम्यक दृष्टि होने के बाद जो कुछ चारित्र मोह संबंधी राग रह जाता है, उसे यहाँ नहीं लिया गया है, वह गौण है। गौण है मतलब अल्प है, किसी काम का नहीं है। जैसे अघाती कर्म होते हैं ना, एक घाती कर्म होते हैं, अघाती कर्म होते हैं। अघाती कर्म के अंदर आयु नाम गोत्र वेद हैं, अरहंतों के भी हैं, सबके हैं। तो उसमें ऐसा लिया है कि अघाती कर्म जो है ना, बंध के कारण नहीं है। अघाती कर्म कम बंध के कारण है, जब घाती कर्म हो तो अघाती कर्म बंध के कारण है, वरना अघाती कर्म तो अरहंतों के बैठे हुए हैं। कुछ कह रहे हैं अरहंतों को, बताओ। अरहंतों को केवल हम डिस्टर्ब कर रहे हो, तो परेशान कर रहे हो तो बता दो। वो न समोषण लोग लालच पैदा करो तो बता दो। वो इंद्र सेवा कर रहा है, उनके मन में आ रहा हो कि हाँ ये बढ़िया है, इंद्र सेवा कर रहा है, तो बता दो आप। अघाती कर्म की इतनी बढ़िया सारी संपदा होने पर भी कुछ परेशान करो तो बताओ उनको आप। कब बंद के कारण है हमें? जब वो घाती कर्म जिंदा हो तब। और घाती कर्म जिंदा हो तो अघाती कर्म कम हो ज़्यादा हो उससे कोई मतलब ही नहीं है। निगोश शरीर के अंदर कितना शरीर है उसका, कितना शरीर, बस केवल ज्ञानी जानते हैं उसको, तो बाकी तो कोई देख भी नहीं सकता उसको, इतना इतना छोटे इतने अवधान का शरीर। लेकिन वहाँ घाती कर्म तो पूरे के पूरे विराजमान उसके है कि नहीं सत्ता के अंदर। इसलिए घाती कर्म चारों रहते हैं ना भगवान, चारों रहते हैं भगवान केवल ज्ञान में। क्या रहते हैं? अघातीय कर्म अघाती चारों रहते हैं वेदनीय में। ना। हाँ, आयु नाम गोत्र वेदनी, जब तो समोषण टिका हुआ है, सातवा वेदनीय गोत्र है, जब तो टिका हुआ है, सारी चीजें हैं। आयु से आयु, नाम से शरीर, गोत्र उच्च गोत्र है, और वेदनीय में सारे सब भाई व्यवहार टिका हुआ ही है उन सब, उनका चारों अघातीय कर्म है। लेकिन यदि घातीय कर्म नहीं है तो उस बंध को बंध में नहीं गिना गया है, उस आश्रम को आश्रम के अंदर नहीं गिना गया है। ऐसा इस प्रकार सम्यक दृष्टि के भावाश्रव का अर्थात राग द्वेष मोह का भाव है। द्रव्याश्रमों को बंध का होने में हेतुभूत राग द्वेष मोह है, उनका सम्यक दृष्टि के अभाव होने से द्रव्याश्रम बंध के हेतु नहीं कहे गए हैं, और द्रव्याश्रम बंध के हेतु नहीं होते, इसलिए सम्यक दृष्टि के ज्ञानी के बंध नहीं होता है, क्योंकि उसको द्रव्याश्रम का अभाव कहा गया है। द्रव्याश्रम उदय में आने मात्र से परेशान करें ऐसा नहीं। अब सड़क पर जा रहे हो, अब भंगी घूम रहे, चमार घूम रहे, तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या? घूम नहीं सकते क्या हैं? लेकिन अब गले लगे जाके उससे लड़ाई झगड़े करे, उसकी ठेली को हाथ लगाए और परेशान करे उसको, तो परेशान तो फिर होगा ही भाई। क्यों डिस्टर्ब किसने किया? तू जब से जाके छेड़ता है, तू आ रहे, तू उच्च गोत्र का है तो अपने उच्च गोत्र पर बनाए रखना, तो डिस्टर्ब कर रहा है। जो घूम रहे हैं घूम लेते, उनके पास मत जाएगा बस, और क्या चाहिए तेरे को। ऐसे ही इन रागादिक आश्रम हैं, सब हैं, कर्म हैं, सब हैं, कि तू अपने ज्ञान स्वभाव बैठ जा, तो उनके पास मत जा, तो अपने स्वभाव में लीन रहे। और क्या उपाय है बचने का? इसके अलावा बचने का कोई भी उपाय और नहीं है। चलो
निज निधि निज में बता